ख़वातीन की सस्ती शॉपिंग की और फेवरेट शॉपिंग की जो सबसे मज़े की जगह आजकल है वो है डॉलर शॉप्स, डॉलर मार्ट्स या ये है डॉलर वर्ल्ड। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैंने विजिट किया था ये डॉलर वर्ल्ड। इसका मैं आप लोगों को एड्रेस भी बताती हूँ और ये बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या देखा और आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही, और होपफुली आप लोगों को मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आएगी। तो चलें जनाब, वीडियो में अपने साथ बने रहना, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को एड्रेस भी बताऊँ, क्योंकि ये डॉलर वर्ल्ड जो है ना ये बहुत मज़े का है और इसकी 2 स्टोरीज थी और मुझे भी ये किसी वीडियो के थ्रू ही पता लगा था। तो बस मैंने सर्च किया और मैंने वहां से जाके छोटी मोटी शॉपिंग कर ली। तो शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी आपने जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम आ गए हैं डॉलर वर्ल्ड में। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी चीज़ें और साथ साथ बताती भी रहूंगी इनके बारे में। तो सबसे पहले ना इनके जैसे ये डॉलर वर्ल्ड या ये डॉलर शॉप स्टार्टिंग में ही इनके डेकोरेटिंग आइटम्स रखे हुए थे। यकीन कीजिए इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी ना, ये छोटी छोटी सी। हालांकि ये जो गोल्डन कलर में इस तरह के डेकोरेशन पीसेज है ना, ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आपने चाइना मार्केट विजिट किया होगा, तो चाइना मार्केट में चीज़ें बहुत महंगी हैं कंपैरेटिवली अगर आप डॉलर शॉप से ले लें। लेकिन हर डॉलर शॉप में इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत वैरायटी नज़र आई थी। इसमें सेंटेड कैंडल्स यानी कि जो खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, देखें यहाँ पर ये भाई दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और छोटी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स, और इस तरह से ना लग भी बहुत क्यूट रही थी। सिर्फ वैरायटी नहीं थी, स्मेल वाइज भी और फ्रेग्रेंस इनकी बहुत अच्छी थी। फिर साथ आपको ये जो ऊपर एप्पल पड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये मार्बल में, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने यकीन कीजिए चाइना मार्केट से पता की थी ना, तो वो बार्गेनिंग के बाद 600 की दे रहे थे भाई, और यहाँ पर ये सब 280 में था। तो 280 में अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती है ना, तो ना तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और एक ही छत के नीचे आपको सब चीज़ें ये छोटी मोटी सी आराम से मिल जाएंगी जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, इसमें ये एक एप्पल शेप में था और पेयर शेप में था। यहाँ पर ये कप मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और ये मैंने ले लिया। इस पर गुड मॉर्निंग लिखा था। छोटा सा कप है, बज़ाहिर ये चाय का कप आपको नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल इसमें चाय नहीं पी जा सकती। हाँ, ये आप डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत क्यूट था। और इस तरह के आपने मेरी वीडियो में शायद देखे होंगे, मेरे पास बड़े जो ग्लासेस आए हुए हैं ना, इस तरह के वो वाले ग्लास भी हैं। और मैंने कहा चलो इनके साथ ये दोनों रख के बड़े क्यूट लगेंगे, अलमारी में रखे हुए क्यूट लगेंगे, तो मैंने ये ले लिए। और साथ ये जो प्लांटर्स थे छोटे छोटे, ये भी बहुत अच्छे थे। इनमें भी बहुत वैरायटी थी प्लांटर्स में भी। और इसके अलावा देखें प्लांटर्स इस साइड पे भी थे, ये भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। फिर ये वॉल हैंगिंग्स या आप इनको ये कह लें डोर बेल्स वगैरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा बहुत रेंज थी। एक इस साइड पे थी और दूसरी साइड पे भी इसकी रेंज है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये साथ जो कलरफुल से पेबल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पॉट पोरीज वगैरह और ये पॉट्स में डालने के लिए, ये भी इधर बहुत ज़्यादा रेंज में थे। अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ पर ये देखें, ये जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स है ना, ये भी इधर वैरायटी में थी। सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी ना, आपको पता है मुझे क्रॉकरी में जाके बहुत मज़ा आता है और मैं अमूमन आप लोगों के साथ अपनी क्रॉकरी शॉपिंग ही शेयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर ना ये छोटी मोटी क्रॉकरी बहुत अच्छी थी और पास चीज़ें तो ऐसी थी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि होंगी। लाइक ये गोल्डन कलर में देखें, आपको नीचे नज़र आ रही होगी जो फ्राइज़ वाली बास्केट होती है ये, और साथ ही गोल्डन कलर में क्रॉकरी और ये छोटी छोटी सी बास्केट्स बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये जो है ना स्टेनर्स, इसमें भी यहाँ पर ना बहुत रेंज थी साइज़ के हिसाब से, छोटे साइज़ में भी बड़े साइज़ में भी, और क्वालिटी भी कोई बहुत बुरी नहीं थी, मतलब अच्छी क्वालिटी थी। ये 280 रुपये में, और ये गोल्डन कलर में। यहाँ पर तो जनाब मज़ा ही आ गया मुझे आके। और मेरे साथ अरीशा थी और अरीशा का बस नहीं चल रहा था कि अरीशा जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ से ले ले। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कटलरी। तो इसमें ये गोल्डन में भी थी और एक ये जो है ना रेनबो कलर्स में भी। अच्छा, ये जो रेनबो कलर्स वाली, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, इसका नाम क्या है, लेकिन बस मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट ये होता है कि ऐसा ना हो कि ये वॉश होके और जिनका कलर ही उतर जाए। तो बहरहाल ये कटलरी मैंने ख़रीदी तो नहीं थी, इसमें से कुछ मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। तो वो गोल्डन कलर में जो है ना कुछ चीज़ें उन्होंने ली हैं। मैंने यहाँ से बहरहाल गोल्डन में एक ये जो आपको लग रही है पता नहीं कढ़ाई है क्या है, तो ये मैंने परचेज़ की थी। एक ये जो 3 पोर्शंस वाली ट्रे थी, ये भी बड़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसमें मैं रखूँगी क्या, इसलिए मैंने ये नहीं ली। लेकिन ये गोल्डन क्रॉकरी अच्छी है और ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट है, अच्छा वेट है। मतलब ये नहीं है कि हाथ में लेके मुड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को बेकिंग पसंद है उनके लिए ये बेकिंग आइटम्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे। मैं आपको पता है बेकिंग नहीं करती तो मैंने तो खैर यहाँ से कुछ नहीं लिया। और ये बेकिंग आइटम्स भी, बेकिंग टूल्स जो हैं वो बड़े अच्छे थे। फिर ये स्ट्रॉज थे साथ, रेनबो में भी और गोल्डन में भी। और इन स्ट्रॉ के साथ ना ज़्यादा मुश्किल ये होता है इन्हें आप साफ़ कैसे करें, तो साथ इनके ब्रश गिवन था। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर ना ये गोल्डन स्ट्रॉज थे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिए थे
और 4 की पैकिंग थी। अब आप ये देखें कि 280 रुपीज़ में आपको 4 मिल रहे हैं, तो मतलब ये राउंड अबाउट हो गए 560 में 8, तो 560 में 8 बुरे नहीं है। स्ट्रॉ भी साथ था, साथ ही आगे से स्पून भी इनके लगा हुआ था, और इनको आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क शेक वगैरह में या आइसक्रीम शेक्स में, तो उसमें ये बड़े अच्छे रहते हैं। और साथ ब्रश भी था वॉश करने के लिए, सबसे अच्छी चीज़, तो आप आराम से इनको वॉश भी कर सकते हैं। तो ये होगी जनाब बेकिंग आइटम्स के हवाले से, और साथ स्ट्रॉ वगैरह की वैरायटी। उसके बाद आते हैं ये वॉल हैंगिंग्स या वॉल फ्रेम्स की तरफ ना। तो ये वॉल फ्रेम्स भी बहुत अच्छे थे, इसमें इस्लामिक वॉल फ्रेम्स भी हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्लावर्स के भी, और बच्चों के हिसाब से भी कुछ कोट्स भी लिखे हुए थे। और मतलब अगर आपने बच्चों के कमरे डेकोरेट करने हैं तो उनके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका एड्रेस बता देती हूँ। आप लोग कहेंगे इतनी लंबी वीडियो कर रही हैं और एड्रेस आपने नहीं बताया। तो जनाब ये डॉलर वर्ल्ड लोकेटेड है इस्लामाबाद G10 में, ठीक है। मैंने भी ये किसी वीडियो के थ्रू ही देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वीडियो, सो मैंने सोचा कि मैं भी जाके विजिट कराऊँ। अच्छा, होता पता है कि हम लोग डॉलर शॉप पे ही सोच के जाते हैं कि 250 रुपये, 270, 280 की चीज़ है, लेकिन वहाँ जाके हम इतनी चीज़ें ले लेते हैं ना कि बिल अच्छा खासा बन जाता है। और आप यकीन कीजिए, हम लोग भी यही सोच के गए थे कि चलें 280 में होंगी, लेकिन जब टोटल हमारा बिल बना तो वो 7000 प्लस ही बन गया था। और बस होता ही है कि बंदा छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करता रहता है। हालांकि अभी मैंने बहुत सी चीज़ों पे हाथ रोका था और मैंने कहा था कि नहीं, मैंने नहीं लेनी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रही थी। अच्छा, अब आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना ये सॉक्स वगैरह भी हैं, और इसमें ना बच्चों के सॉक्स भी थे, वो 3 की पैकिंग में थे, और ये जो बड़े साइज़ में है ये आई थिंक 2 थे एक पैक में। लेकिन अच्छी वैरायटी थी और अच्छी क्वालिटी भी थी। जो सिंगल पीस था 280 में, उसकी तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बाद देखें छोटे छोटे वॉज ना बहुत प्यारे लग रहे थे, बड़े क्यूट से, और इसके साथ शुगर पॉट वगैरह भी थे, लकड़ी में बने हुए, बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। हालांकि लकड़ी की वैरायटी आमतौर पर इतनी सस्ती नहीं होती, बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन ये भी 280 में थे। और फिर ये वॉल हैंगिंग देखें कितनी ज़बरदस्त थी, जो आपको बैक में ग्रीन में नज़र आ रहा है वो भी, और साथ ये जो कोट्स वाली होती हैं, ये वाली वॉल हैंगिंग्स भी इसमें वी आर फैमिली वाली थी, फैमिली रूल्स थे और इस तरह की थी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। मतलब अगर आपके पास घर में स्पेस है ना, आप चीज़ें लगा सकते हैं। या अगर आपका मेरी तरह रेंटेड घर नहीं, क्योंकि रेंटेड घरों में एक मसला ये होता है कि आप कील नहीं आप लगा सकते, तो वो भी अमूमन ओनर को एतराज़ होता है। तो मैं इसलिए इस किस्म की चीज़ें ज़रा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वो कील लगाने का मसला होता है, फिर दीवार पर इनको हैंग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हैंगिंग्स बहुत अच्छी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ली हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ इनमें से कौन सी वाली है। किचन के लिए बड़ी प्यारी सी थी, आप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा सकते हैं, वो बहुत क्यूट थी। उसके बाद जनाब हम आ गए इसके क्रॉकरी सेक्शन में, और ये इसकी ऊपर वाले पोर्शन में था क्रॉकरी सेक्शन। नीचे वाले में मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई जिसमें डेकोरेटिंग आइटम्स वगैरह थे, और प्लस कुछ टॉयलेटरीज़ वगैरह भी थी वहाँ पर। और ऊपर वाले में इनके क्रॉकरी है मोस्टली। और ये देखें ये कितने ज़बरदस्त फ्रिज मैग्नेट्स थे सारे, और इसमें भी बहुत रेंज थी। तो यहाँ पर जनाब ये क्रॉकरी आ गई, और कुछ चीज़ें 280 की एक थी और कुछ चीज़ें 280 में 2 थी। लाइक मैंने आगे जाके मग्स देखे, और मग्स बहुत अच्छे थे क्वालिटी वाइज भी, और 280 में 2 थे। लेकिन ये वाले अभी आप जो ब्लू पॉटरी में देख रहे हैं, ये 280 में एक। आपको पता है ब्लू पॉटरी बहुत एक्सपेंसिव है। आप अगर मुल्तान वाली साइड पर जाएँ और वहाँ से परचेज़ करें, उनके ये वहीं का ही आइटम है, लोकली वहाँ पे ये बनता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैंने वहाँ से 3 चीज़ें मंगाई थी, थोड़े बड़े साइज़ में थी, तो मेरा ख्याल है तकरीबन उसको 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उस वक्त मुझे 3 चीज़ें ना, मतलब 2 प्लेटर्स मंगवाए थे और एक ढक्कन वाला आप दोंगा ही कह लें वो था। तो वो 3 चीज़ें मुझे वहाँ से उस वक्त 7000 में पड़ी थी। तो उस हिसाब से ये छोटे छोटे मग्स और छोटे बॉल्स वगैरह ये अगर आपको 280 मिलते हैं तो ये बेस्ट हैं। उसके बाद जनाब हम थोड़ा सा आगे आए, तो आगे आके इनका ज्वेलरी सेक्शन था। अब ये देखें एक ही छत के नीचे ना आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पर रश भी बहुत था। हालांकि हम लोग गए हैं बिल्कुल एंड टाइम पे, मतलब टाइमिंग इसके आ रहे थे रात 11:30 तक आई थिंक ओपन रहती है, और मैं भी इसको गूगल करके ही गई थी सर्च करके। तो लेकिन वहाँ पर 12 बजे तक भी रश था अच्छा खासा लोगों का। तो फिर आप देखें दिन में कितना रश होता होगा। तो ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी 280 में। अगर आपको इस तरह की ज्वेलरी मिल जाती है, बहुत अच्छी है, बहुत वेराइटी थी ज्वेलरी में। कॉस्मेटिक्स में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरह से लें, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में बहरहाल आप क्वालिटी वाइज आपको चीज़ लेनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आप अच्छे ब्रांड की और अच्छी जगह से लें। लेकिन बहरहाल और बच्चों की पिन्स और ये इनके कैचर्स, पोनियाँ, बैंगल्स वगैरह, बड़ों की भी बच्चियों की भी, ये इधर बहुत ज़्यादा थी। और साथ चेन्स वगैरह और ये पेंडेंट्स, ये चीज़ें भी बहुत थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। अभी ये देखें अच्छा पता है क्या, आप शॉपिंग करने जाए ना, आपने कुछ नहीं भी लेना, चीज़ें देख देख के बहुत मज़ा आता है। हालांकि मुझे वैसे ज्वेलरी से वैसे भी कोई इतना ख़ास नहीं है, मैं नहीं इतनी ज़्यादा लेती, और प्लस मैंने ख़रीदनी भी
भी नहीं थी, लेकिन मुझे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। प्लस यहाँ पे अंडरगारमेंट्स जो हैं ख़वातीन के वो भी अवेलेबल थे। तो ये सारी वैरायटी आपको एक जगह पे ऊपर वाले पोर्शन में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप ये प्लास्टिक में देखें, अब मैंने ना यहाँ पे अम्ब्रेलाज भी देखी बच्चों की, तो वो भी ठीक थी इस रेट में। अच्छी बड़े साइज़ में अम्ब्रेलाज भी थी, और ये बच्चों की चेयर्स और इनके छोटे छोटे टेबल्स। फिर स्टेशनरी सेक्शन जो है इसका वो भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे बच्चियों ने बड़ा इंजॉय किया स्टेशनरी वगैरह देख के। उसके बाद जनाब ये आ गई इनका प्लास्टिक वाला सेक्शन, ख़वातीन का फेवरेट, जहाँ से जनाब हमने अपनी ये स्टोरेज बॉक्सेस, डब्बे, ये चीज़ें जमा करनी होती हैं। और ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना, घर में जितनी ज़्यादा हो उतनी कम लगती हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, और ये कुछ एक्रेलिक टाइप के ग्लास भी थे, और इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी, बट बहरहाल आप घर में यूज़ कर सकते हैं इनको। और यहाँ पर स्टोरेज बॉक्सेस की बहुत रेंज थी। अच्छा, एक मैंने शायद मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी, स्पून के लिए बॉक्स था, उसमें 3 सेक्शंस थे 280 में, और उसमें आप स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स जो है ना वो रख सकते हैं। और ये ग्लास होल्डर्स भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैंने ना पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ट्रेंड देखा है अब ये डॉलर शॉप्स का, और डॉलर मार्ट, और इस नाम से यूरो मार्ट और पाउंड्स मार्ट और पता नहीं क्या क्या। इसके अलावा ना किसी और सिटी में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है इन चीज़ों में। ये भी इस्लामाबाद पिंडी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो जो लोग मेरे यहाँ के व्यूअर्स हैं वो इत्तेफाक करेंगे इस बात से, क्योंकि मैं, आपको पता है, मल्टीपल सिटीज़ में रही भी हूँ, और मेरा आना जाना भी बहुत फ्रिक्वेंट लगा होता है। तो अभी मैं अभी क्योंकि गुजरांवाला में हूँ, तो लेकिन गुजरांवाला में भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह में। हाँ, हैं शॉप्स वहाँ पे, लेकिन इस तरह वैरायटी नहीं है। और लिटरली मैंने जितनी वैरायटी यहाँ पर इस मार्ट पे देखी है, इतनी वाकई कहीं पे भी नहीं है। हालांकि मैं इससे पहले आप लोगों को शायद दिखा भी चुकी हूँ, मेरा गौरी टाउन इस्लामाबाद में भी, वहाँ पे भी बहुत, वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल है। वहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं एक ही लेन में, मतलब एक ही उनके रोड पे आप समझ लें लाइक 7 से 8 डॉलर शॉप्स होंगी। तो उधर भी बहुत है, लेकिन जो वैरायटी मैंने यहाँ पर इसमें देखी ना, और यकीन करें बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई पीआर नहीं है मेरे लिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। मैं इसका बिल्कुल आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया और मैंने चीज़ें ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपने कोई छोटी मोटी घर की शॉपिंग करनी है, या ख़वातीन को होता है ना कि मैं जैसे अक्सर आपको कहती हूँ कि सेविंग कीजिए, और सेविंग करके घर की छोटी मोटी चीज़ ले लो। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत सेविंग इकट्ठी हुई है, तो आप लोग जाएं ऐसी जगहों से, जाके घर की छोटी छोटी चीज़ें ले आएँ, अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें, ये ना 280 में 2 मग्स थे, तो बहुत अच्छे थे, और बहुत लाइट वेट भी थे। इसमें कुछ कुछ मतलब चीज़ें देखें, थोड़ी सी ना एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं चीज़ों को, थोड़ा सा खुद से जज करना पड़ता है कि ये चीज़ किस काम की है, मेरे काम आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो उस हिसाब से मग्स बहुत अच्छे थे, ले सकते हैं आप। 280 में 2, नॉट बैड डील। और जनाब यहाँ से ना मैंने कहा आप लोगों को ये भी थोड़ी सी वैरायटी दिखा दूँ। तो ये था जनाब मेरा इस डॉलर शॉप का विजिट, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मकसद ये होता है कहीं भी जाने का और उसकी वीडियो शूट करने का, कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करती हूँ। मैं आप लोगों को कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करती। इवन आप लोग मेरी कुछ इस्तग़फ़ार के हवाले से वीडियोस देखते हैं, आप लोग मेरी दुआओं के हवाले से, या जो कुरानी सूरतें वगैरह मैं खुद पढ़ती हूँ, तो मैं हर वो चीज़ आप लोगों को वही बताती हूँ, वही रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर चुकी होती हूँ, या वो चीज़ बताती हूँ जो मैं इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी पीआर पे काम कर रही होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये मग मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे बस कलर में थोड़ा सा इसका था इशू, इस वजह से मैंने नहीं लिया, अदरवाइज ये मग बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आप करीब तरीन किसी इलाके में रहते हैं, या अगर पिंडी इस्लामाबाद में, फिर तो मुश्किल नहीं है, आपकी एक्सेस में होंगी चीज़ें, तो वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेज़ किया था। तो ये आ गई जनाब यहाँ पर मेरी शॉपिंग। ये मैंने पेंसिल केस लिया था मेरी बेटी ने। यहाँ पर ये मैंने लिया था हीट पैड, जो आप अमूमन टेबल वगैरह पे गर्म चीज़ रखते हैं तो उसके नीचे रखने के लिए। ये थे क्लिप्स जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, कपड़े फैलाते हैं जब वो। यहाँ पर ये कीचेन लिया था रीशा ने। ये प्लेडो थी, बच्चों ने ये ली थी। और ये वो मग मैं जो आपको बता रही थी ना कि मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था, ये छोटा सा गुड मॉर्निंग वाला, तो ये भी मैंने ले लिया। अच्छा, वैसे इसमें मैं थोड़ा सा कहवा पी सकती हूँ, थोड़ा सा कहवा मैंने पीना होता है तो वो भी मैं इसमें ले सकती हूँ। ये जनाब मैंने गोल्डन कलर में ली थी। अब आई डोंट नो कि इसको आप हीट पे रख सकते हैं नहीं रख सकते, लेकिन वैसे क्यूट लग रहा था। आप सर्विंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छा लगेगा रख के। और सॉल्ट पेपर शेकर्स थे। और जनाब इसके अलावा ये थे, ये जो स्प्रे बॉटल्स के होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो हैं। और ये सेल्स थे। और अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने ली हुई थी। मतलब कुछ गार्डन टूल्स वगैरह और स्क्रू ड्राइवर्स, तो ये पॉलिश भी हस्बैंड की थी, तो वो मैंने सारी बहरहाल यहाँ पे नहीं दिखाई।